नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक्निक। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सरकार की एक ऐसी रणनीति के बारे में बात करेंगे जिसके अंतर्गत ट्रू कॉलर का काम लगभग खत्म होने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं आखिर मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ कि ट्रू कॉलर का आने वाले भविष्य में काम खत्म होने वाला है। जैसे कि आपको पता होगा कि ट्रू कॉलर एक स्वीडन की एक कंपनी जिसने इंडिया से बिलियंस डॉलर इनकम जनरेट की है। अब यहाँ पर जैसे कि आपको पता होगा कि ट्रू कॉलर का सीधा सा काम होता है कि जो भी व्यक्ति ट्रू कॉलर को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करता है उसे अननोन कॉलर से आने वाले नाम को यहाँ पर शो कर देता है, ठीक है ना। उसी आधार पर एक मोबाइल यूजर पता कर लेता है कि आखिर एक कॉल है किसका, मुझे उठाना चाहिए या फिर नहीं उठाना चाहिए, बीमा कंपनी का या फिर टेलीकॉम कंपनी का या फिर किसी स्पैम का है। तो यहाँ पर वैसे देखा जाए तो एक कंपनी स्वीडन की है, लेकिन यहाँ पर इंडियंस बहुत ज्यादा इस पर बिलीव करते हैं और इसी वजह से सरकार को प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम होनी भी चाहिए, क्यों होनी चाहिए वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ट्रू कॉलर काम किस तरीके से करता है, इस चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है। ट्रू कॉलर लगभग इंडिया के करोड़ों लोगों के मोबाइल में इंस्टॉल है, तो वहां से नॉर्मल सी बात है कि जिन जिन मोबाइलों में ट्रू कॉलर इंस्टॉल हो उन मोबाइल्स की कॉन्टेक्ट लिस्ट भी यहाँ पर ट्रू कॉलर के पास होगी। तो यहाँ पर ट्रू कॉलर के लिए ये जानना बहुत ही आसान है कि कौन सा नंबर किसका है। तो यहाँ पर ट्रू कॉलर की एक चेन टाइप की चलती है, यहाँ पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का नाम पता करना और तीसरे व्यक्ति को बता देना। तो यहाँ पर इसी तरीके से ट्रू कॉलर का टोटल बिजनेस चलता है। अब यहाँ पर आप लोग सोचो कि भाई इससे प्रॉब्लम क्या है, चलता है तो चलने दो, ये तो अच्छी बात है ना, फ्री ऐप है तो इससे तो लोगों को सुविधा ही मिल रही है। तो लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कहने के लिए आपको सुविधा मिल रही है, लेकिन इससे और भी कई ऐसे डिसएडवांटेज देखने को मिलते हैं जिस वजह से सरकार परेशान है और सरकार इस पर रोक लगाना चाहती है। ट्रू कॉलर ही नहीं, ऐसे और भी कई सॉफ्टवेयर ऐप होते हैं जो कि आपको किसी भी नंबर का नाम, लोकेशन या फिर किस स्टेट से किस कंपनी का ये नंबर है, इस सारी डिटेल दे सकते हैं। कुछ ऐसे ट्रू कॉलर की तरह ही सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इन सॉफ्टवेयर से सरकार को प्रॉब्लम है कि एक तो ये बिना इजाजत यूजर से उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट रीड करने के बाद यहाँ से वहाँ उनके डेटा को शेयर करता है। तो मतलब कि इंडिया का डेटा ही इंडिया में यहाँ से वहाँ करके लाखों करोड़ों रुपए की इनकम जनरेट करता है इंडिया से। जबकि क्लियरली देखा जाए कि अगर जितनी भी टेलीकॉम कंपनी है वो खुद से ही अननोन कॉलर का नाम यहाँ पर स्क्रीन पर शो करा दे तो यहाँ पर इन कंपनियों का काम खत्म हो जाएगा और ऐसे में लोगों का डेटा भी लीक होना कम होगा। और साथ ही साथ ये जो फॉरेन की कंपनियां हैं जो कि इंडिया से लाखों करोड़ों रुपए की हर सालाना जनरेट करती है उनका भी काम खत्म हो। तो यहाँ पर सरकार जल्द से जल्द एक प्लानिंग कर रही है, इस पर काम चल रहा है। ट्राई को आदेश दे दिया गया। अब यहाँ पर आप लोग सोचोगे ट्राई क्या है, तो यहाँ पर ट्राई वो है जो कि इंडिया में सारी टेलीकॉम कंपनियों को हैंडल करने की क्षमता रखता है, जिस तरीके से आरबीआई देश के सभी बैंकों को हैंडल करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी भी बहुत से लोग ट्रू कॉलर को एक बेहतर ऐप समझेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप ट्रू कॉलर को इंस्टॉल करते तो वहां पर आपको प्रीमियम वर्जन, गोल्ड वर्जन या फिर प्लेटिनम वर्जन को खरीदने को ऑफर दिए जाते हैं। इन सालाना सब्सक्रिप्शन के अंदर अगर आप इनको खरीदते हो तो यहाँ पर आप ट्रू कॉलर पे किसी का भी नाम सर्च करोगे तो उसका नंबर भी आप ट्रू कॉलर के थ्रू निकाल सकते हो। तो यहाँ पर इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर आपने जब उसका सब्सक्रिप्शन खरीदा तभी जाकर ट्रू कॉलर ने किसी और का डेटा आपको दे दिया। तो अब आप खुद सोचिए कि यहाँ पर कितना बड़ा प्राइवेसी लीक करने वाला एक ट्रू कॉलर काम कर रहा है, किसी को भी पैसे के बदले किसी का भी नंबर भेज दे रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि क्या ट्रू कॉलर वास्तव में एक लीगल ऐप है या फिर नहीं? तो आप अपनी कमेंट के माध्यम से राय जरूर दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत से लोगों के मन में ये सवाल भी होगा किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है, गवर्नमेंट क्या चाहती है कि यहाँ पर किस तरीके से लोगों के मोबाइल में अननोन नंबर की जगह पर उसका नाम शो करे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अभी फिलहाल वर्तमान समय में गवर्नमेंट ने ये आदेश दिए हैं टेलीकॉम कंपनियों को कि आप भाई कोई ऐसा सिस्टम लाइए, कोई ऐसा अपडेट लाइए जिसके बाद यहाँ पर ट्रू कॉलर जैसी ऐप का काम ही खत्म हो जाए। यहाँ पर डायरेक्ट जितनी भी डेटा प्राइवेसी रहती है सारी लीक होना ही खत्म हो जाए। डायरेक्ट यहाँ पर क्या हो, जो भी व्यक्ति आपको कॉल करे तो तुरंत उसका नाम ऑटोमेटिक ही आ जाए कंपनी की तरफ से। अब यहाँ पर देखिए कंपनी की तरफ से कैसे आएगा तो मैं आपको बता देता हूँ। वर्तमान समय में यहाँ पर जितने भी नंबर एक्टिवेट है सभी की लगभग लीगल तरीके से केवाईसी हो चुकी है और सभी टेलीकॉम कंपनी को परफेक्ट तरीके से पता है। तो यहाँ पर ये परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी कंपनियों को कि किस नंबर का क्या नाम है।
तो यहाँ पर ये तो क्लियर है कि सभी टेलीकॉम कंपनियां एक कर सकती हैं, लेकिन अभी भी टेलीकॉम कंपनियां सोच विचारी में लगी हैं कि भाई यहाँ पर क्या इस फीचर्स को लाया जाए या फिर ना लाया जाए, क्योंकि कंपनी के सामने भी ऐसे कई टास्क है, जैसे कि सभी यूजर्स के पास लगभग एंड्रॉयड मोबाइल तो है नहीं, किसी के पास कीपैड मोबाइल है तो किसी के पास 2G मोबाइल है, तो इन मोबाइलों में तो ये करना संभव नहीं है। हो सकता है एंड्रॉयड या फिर iOS में कोई ऐसा अपडेट आया जिस वजह से यहाँ पर टेलीकॉम कंपनी कॉलर का नाम पॉपअप विंडो पर शो करा दे, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है, लेकिन इस पर भी काफी विवाद चल रहा है, तो आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। अगर आप इसके बारे में डिटेल में और अधिक जानना चाहते तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाकर डालूंगा कि क्या ये सही है या फिर गलत है और क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, पूरा आपको विस्तार में समझाऊंगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से ये भी जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम ID में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।